अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये अहम सेशन। और इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और देखने को भी मिलेंगी। दोस्तों, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जोश मलिहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, शब्बीर हसन खान, मोहम्मद जोश, सफदर अली। तो जोश मलिहाबादी का पूरा नाम शब्बीर हसन खान है, ऑप्शन नंबर ए। इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1896 में दोस्तों मलिहाबाद में ये पैदा हुए थे और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1982 में। कहां पर दोस्तों? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में इनकी वफात हुई थी। जोश मलिहाबादी का एक खुद नविश्त है जिसे दोस्तों कहा गया है यादों की बारात। यादों की बारात काफी फेमस है, ये याद रखिएगा। और जोश मलिहाबादी जो है दोस्तों, इनको कहा जाता है शायरे फितरत, शायरे फितरत। और इन्हें कहा जाता है शायरे शबाब, इन्हें कहा जाता है शायरे नौजवान। ठीक है ना, ये सब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला किसे करार दिया? मिर्जा गालिब को, सर सैयद अहमद खान को, मोहम्मद इकबाल को। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू नस्र का मोरिस आला जो है सर सैयद अहमद खान को करार दिया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में कौन सा नाविल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? असरारे माबिद, खुदा की बस्ती, शिकस्त। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा नाविल नहीं है? दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं असरारे माबिद जो है ये मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला नाविल, नामुकम्मल नाविल है। लेकिन खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है, मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। शिकस्त जो है ये नाविल दोस्तों कृष्णचंद का है, ये मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। तो बी और सी दोनों राइट होगा। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जी, एक से ज्यादा आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, अमजद अली। जी, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर जो है जिनकी तारीख पैदाइश 1722 या फिर 1723 कहा जाता है और जिनकी वफात दोस्तों 1810 ईस्वी में हुई थी। पैदा हुए थे कहां पर? तो आगरा में ये पैदा हुए थे और वफात कहां हुई थी? लखनऊ में। मीर तकी मीर जो है 1782 में दोस्तों कहां आए थे? लखनऊ। और जब लखनऊ के बारे में जिक्र आए तो नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर आए थे। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गंजे खूबी के मुसन्निफ का नाम क्या है? रजब अली बेग सुरूर, मीर अमन देहलवी, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मीर अमन देहलवी जो कि अपना तखल्लुस क्या करते थे? क्या लुत्फ तखल्लुस क्या करते थे? तो मीर अमन देहलवी जिनकी तारीख पैदाइश 1732 ईस्वी साथियों दिल्ली में और वफात 1808 ईस्वी कलकत्ता में। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 2 किताबें लिखी थी। पहली जो किताब थी इनकी वो फेमस किताब दोस्तों कौन सी किताब है? तो उस किताब का नाम है बागो बहार, बागो बहार। और जो दूसरी किताब इन्होंने लिखी है उस किताब का नाम है गंजे खूबी। क्या नाम है दोस्तों? गंजे खूबी। क्या नाम है? गंजे खूबी। और बागो बहार जो है ये जो किताब है वो किस्सा चहार दरवेश का साथियों तर्जमा है। और जबकि गंजे खूबी जो है ये अखलाक मुहसनी का क्या है? तर्जमा है। तो गंजे खूबी के मुसन्निफ का नाम मीर अमन देहलवी, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है? मजालिसुन निसा, आबे हयात, सुखनदान फारस। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब, मोहम्मद हुसैन आजाद की तारीख पैदाइश 1830 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1910 में दोस्तों इनकी जो वफात है वो लाहौर में हुई थी। कहां हुई थी? लाहौर में। मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है आबे हयात, जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सुखनदान फारस फारसी कवायद की किताब है, ये इन्हीं का है, जबकि मजालिसुन निसा किताब ये इनका नहीं है। हमको पूछा गया कौन नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर ए वाला मजालिसुन निसा के बारे में याद रखिएगा। इस किताब को 1874 में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। और एक चीज याद रखिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली एक ही नाविल लिखा था, ये नाविल दोस्तों। और अगर आपसे ये पूछे कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की सबसे पहली नसरी किताब कौन सी है, तो सबसे पहली नसरी किताब यही है। अगर आपसे ये पूछे कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की सबसे पहली सवानेह उम्री कौन सी है, तो दोस्तों उसमें नाम आता है हयात सादी का, हयात सादी का, जिसको उन्होंने 1886 में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? आगा हश्र काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, और उसके बाद दोस्तों आपका है मोहम्मद हसन। तो सिल्वर किंग जो ड्रामा है, या दोस्तों एक और ड्रामा आता है जिस ड्रामा का नाम है यहूदी की लड़की। क्या नाम है? यहूदी की लड़की। ये दोनों सब जो ड्रामा है दोस्तों, ये आगा हश्र काश्मीरी का। आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि दोस्तों मोहम्मद हसन का जो ड्रामा है उस ड्रामा का नाम है ज़हाक, जो कि इमरजेंसी में लिखा गया था। इम्तियाज अली ताज का जो ड्रामा है उस ड्रामा का नाम है अनारकली। क्या नाम है? अनारकली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? 4, 5 और 8। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अल्लामा इकबाल के उर्दू में टोटल शेरी मजमूए 4 हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहला आपका है बांगे दरा। कौन सा है? बांगे दरा। कब शाये हुआ था? 1924 में। दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बाले जिब्राइल। बाले जिब्राइल कब शाये हुआ था? ये 1935 में। और जो तीसरा है, तीसरा नंबर में आ जाएगा ज़रबे कलीम। ज़रबे कलीम कब शाये हुआ था? 1936 में। और जो चौथा है आपका वो है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज जो कि साथियों आधा फारसी आधा उर्दू में है, जो 1938 में शाये हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? तज़किरा गुलशन बेखार, नवाब जे तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ मीर अमन देहलवी, जे मुस्तफ़ा नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता और कायम चांदपुरी। तो तज़किरा गुलशन बेखार जो है, ये तज़किरा साथियों नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए, उर्दू का सबसे पहला तज़किरा कौन सा है? तो उस तज़किरा का नाम है निकातुश्शोरा। निकातुश्शोरा दोस्तों किसने लिखा? तो 1552 में, 1752 में। कब की बात है? 1752 में मीर तकी मीर ने लिखा था फारसी में। और अगर ये किताब जो है दोस्तों वो फारसी में है। और एक जो तज़किरा है उस तज़किरा का नाम है तज़किरा गुलशन हिंद। तज़किरा गुलशन हिंद। तज़किरा गुलशन हिंद जो है इसको लिखने वाले हैं दोस्तों मिर्जा अली लुत्फ। मिर्जा अली लुत्फ ने इसको लिखा था। ठीक है, ये उर्दू का सबसे पहला तज़किरा और ये उर्दू शोराए कराम का सबसे पहला तज़किरा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है उर्दू जबान किस खानदान से ताल्लुक रखती है? हिंद आरियाई, दराउड़ी, हिंद यूरोपी। तो दोस्तों उर्दू जबान जो है वो किस खानदान से? हिंद आरियाई खानदान से ताल्लुक रखती है। ऑप्शन नंबर ए। हम सभी को पता है कि आर्या का जी मस्कन कहां तलाश करना चाहिए? मध्य एशिया यानी मध्य देश में। आर्या लोग जो हिंदुस्तान में आए थे उनकी जबान क्या थी? तो संस्कृत थी। और दोस्तों जी कहा जाता है कि उन लोग जो जब यहां पर आए थे तो 2500 कबले मसीह की बात है, उस समय दरावड़ी नस्ल के लोग यहां पर रहते थे और दरावड़ी नस्ल के लोगों को उन्होंने धकेल कर साउथ की तरफ, जुनूब की तरफ कर दिया और वो हिंदुस्तान पर काबिज हो गए, यहां वो रहने लगे। उनकी जो जबान थी संस्कृत, उसको साथियों
जमानो मकान के एतबार से 3 किस्मों में बांटा जाता है। तो हिंद आर्याई को कितने अदवार में बांटा जाता है? तो हिंद आर्याई को 3 अदवार में बांटा जाता है। जो पहला दौर है वो आपका है कदीम हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई। जो दूसरा दौर है वो आपका है वस्ती हिंद आर्याई, और जो तीसरा दौर है दोस्तों वो आपका है जदीद हिंद आर्याई। और याद रखिए कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है ये दौर शुरू होता है 1500 कबले मसीह से लेकर 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक का ये जो पूरा दौर है ये 1000 साला दौर है, 1000 साला दौर है दोस्तों। इसको 2 अदवार में बांटा गया है, जो क्लासिकल संस्कृत और पहला जो होगा आपका दोस्तों जे वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो दौर जिसमें वेद लिखे गए, वैदिक संस्कृत। दूसरा आपका हो जाएगा क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत वो दौर जिसमें जो है संस्कृत दोस्तों आवाम से दूर जाकर सिर्फ जे कवायद नवेशों के जकड़बंदी में जाकर फंस गई। वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है इस दौर में दोस्तों कहा गया कि ये 1500 साला दौर है। तो ये दौर जो है 500 कबले मसीह से लेकर दोस्तों 1000 ईस्वी तक का दौर आपका वस्ती हिंद आर्याई है। 1500 साला दौर है। इसको 3 अदवार में बांटा गया है। जो पहला दौर है इसका उसको कहा जाता है पाली जबान का दौर। जो दूसरा है दोस्तों उसको कहते हैं प्राकृत जबान का दौर, और जो तीसरा है आपका उसको कहते हैं अपभ्रंश जबान का दौर। पाली दोस्तों कहा जाता है कि प्राकृत का जो अदबी रूप है उसे पाली कहते हैं। महात्मा बुद्ध जो के साथियों बौद्ध मत के सबसे बड़े रहनुमा है, पेशवा हैं, उनकी जो जबान थी पाली थी जी। बौद्ध मत और जैन मत की जितनी सारी किताबें हैं वो पाली जबान में है। पाली जो है ये संस्कृत के लफ्ज पंक्ति से निकला है जिसका माना होता है सत्र, सत्र यानी लाइन। दोस्तों प्राकृत, प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति यानी फितरी जबान। ये वो जबान है जो आवाम की दोस्तों आम बोली थी। और अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई जबान, यानी जो आर्या और दरावड़ी नस्ल के मखलूत से यानी जो उसके इम्तिजाज से जो जबान पैदा हुई उसी को दोस्तों कहा गया है अपभ्रंश जबान का दौर। अब आते हैं जदीद हिंद आर्याई। तो जदीद हिंद आर्याई जो है ये दौर दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक यानी 2024 तक का दौर ये जदीद हिंद आर्याई है। DSSB TGT वाले आप लोगों का क्लास इंशाअल्लाह अज़ीम 23 तारीख से होगा। 22 तारीख को हम छुट्टी हो जाएगी मेरी, यानी इन लोगों का TRE 3 वाले का कंप्लीट हो जाएगा तो हम आप लोगों का क्लास चालू कर देंगे। अभी थोड़ी सी माजरत खा हूं जे, वरना क्लास तो आपका भी होता। मावरा किस शायर के मजमुए का नाम है? शहरयार, नून मीम राशिद और अख्तरुल ईमान। मावरा जो है ये साथियों शेरी मजमुआ है। मावरा किस शायर के? तो दोस्तों ये आपका है नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है नजरे मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी का अदब के किस सिन्फ से ताल्लुक है? ड्रामा से है, नावल से है, दास्तान से है? तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी ये एक दास्तान है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इस दास्तान को किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं इंशाउल्लाह खान इंशा। इंशाउल्लाह खान इंशा दोस्तों इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1752 ईस्वी में कहां पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में दोस्तों, मुर्शिदाबाद में। और इनकी जो वफात है वो 1817 में दोस्तों लखनऊ में हुई थी। और रानी केतकी की कहानी जो है इस दास्तान के बारे में आता है कि 1803 में इस दास्तान को लिखा गया है हिंदी में दोस्तों, और इसके अंदर जो है हिंदू मुआशरत को बयान किया गया है। जबकि इम्तियाज अली अर्शी कहते हैं, इम्तियाज अली अर्शी कहते हैं कि इस दास्तान को 1808 में लिखा गया है जे। और उसके बाद इस दास्तान के जो किरदार है दोस्तों जे सूरजभान। सूरजभान कौन है? राजा है। और सूरजभान दोस्तों कौन है? राजा है। सूरजभान राजा है। इसका जो लड़का है उसका नाम है कुंवर ओधेभान, ओधेभान, ठीक है। और इसी के अंदर एक राजा होता है जिसका नाम है जगत प्रकाश, जगत प्रकाश। इसकी बेटी होती है दोस्तों यानी शहजादी है जिसका नाम है रानी केतकी, रानी केतकी। और रानी केतकी की जो सहेली है उसका नाम है
मदन बान। क्या नाम है दोस्तों? मदन बान। क्या नाम है? मदन बान। और उसके बाद जगत प्रकाश का जो गुरु था उसका नाम था गुरु महेंद्र। ये कहां रहता था? तो कैलाश पर्वत पे। कहां रहता था? कैलाश पर्वत पे, पहाड़ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि खाका किस लफ्ज का तर्जमा है? फारसी का है, अरबी का है, अंग्रेजी का है। खाका किस लफ्ज का तर्जमा है? तो दोस्तों खाका जो लफ्ज है ये स्केच इसके लिए आता है इंग्लिश में। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि नावेल जो लफ्ज है वो नावेला से निकला है, और लफ्ज नाविल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। नावेला साथियों किस जबान का लफ्ज है? तो नावेला अतालवी जबान का लफ्ज है। तो इसी तरह खाका अंग्रेजी जबान के स्केच लफ्ज से साथियों उसी का तर्जमा है खाका। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है खाका का उर्दू सिन्फ में ताल्लुक है गजल से, नस्र से, मरसिया से। तो खाका जो है ये दोस्तों नस्र से ताल्लुक है इसका। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खाका में किसी शख्सियत के किस पहलू को बयान किया जाता है? सिर्फ मुस्बत पहलू को, मनफी पहलू को, दोनों को? देखिए खाका भी होता है किसी के बारे में सवाने उम्री लिखा जाता है। खाका में किसी के भी मुस्बत और मनफी दोनों पहलू को बयान किया जाता है। तो इसीलिए हो जाएगा सिर्फ मुस्बत नहीं, मनफी पहलू को साथियों तो ये नहीं बल्कि दोनों पहलुओं को, मुस्बत और मनफी दोनों। ऑप्शन नंबर सी वाला। उर्दू का सबसे पहला खाका कौन सा है? तो उस खाका का नाम है नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, उर्दू का सबसे पहला खाका निगार किसे कहा जाता है? निगार का मतलब लिखने वाला फरहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी और मिर्जा गालिब। तो उर्दू का जो सबसे पहला खाका निगार है वो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ऑप्शन नंबर ए वाला। इन्होंने ही दोस्तों उर्दू का खाका लिखा है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में उर्दू का सबसे पहला खाका दोज़खी है, नजीर अहमद की कहानी है, गंजे फरिश्ते। तो दोस्तों नजीर अहमद जी सबसे जो पहला खाका है वो है नजीर अहमद के नजीर अहमद की कहानी, यानी असल में नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ये पूरा है, यहां पर देख रहे हैं महजूफ की अलामत आपको लगी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है मौलाना विलायत अली की पैदाइश कहां हुई थी? बनारस में, आगरा में, पटना में? मौलाना विलायत अली की पैदाइश कहां हुई थी? तो मौलाना विलायत अली जो है ये दोस्तों पटना में पैदा हुए थे। और मौलाना विलायत अली के बारे में आता है कि इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1790 या फिर 91 में पटना में पैदा हुए थे। आप सभी को पता है कि 1789 या फिर 90 में दोस्तों किनकी पैदाइश है? तो शौक इब्राहिम ज़ौक की भी पैदाइश है दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि मौलाना विलायत अली की सन पैदाइश 1951-52 में, 1790-91 में, 1797 में। तो मौलाना विलायत अली जो है ये 1790 में दोस्तों पैदा हुए थे। कहां पर? तो पटना में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है मौलाना विलायत अली ने कितनी शादियां की थी? 2 शादियां, 3 शादियां या फिर साथियों आपकी 1 शादियां? तो मौलाना विलायत अली जो है इन्होंने 3 शादियां की थी, जबकि मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों जी यार, ये जो आपको पढ़ाए हैं शेर मोहम्मद खान, उन्होंने साथियों 2 शादियां की थी। ठीक है, और अल्लामा इकबाल ने 3 शादियां की थी, मिर्जा गालिब ने 1 शादी की थी। मौलाना विलायत अली की वफात कब हुई थी? 1852, 1790, 1732। मौलाना विलायत अली की जो वफात है दोस्तों आप सभी को पता है कि 1790 या फिर 91 में मौलाना विलायत अली पैदा हुए और 1852 में इनकी वफात हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है मौलाना विलायत अली की शादी के वक्त कितनी उम्र थी? 14 साल, 13 साल और 15 साल। तो मौलाना विलायत अली की जब शादी हुई थी तो दोस्तों उस वक्त जो है आपकी जो उम्र मुबारक थी वो थी 15 साल। आमतौर पर यह कम पूछा जाएगा, लेकिन मिर्जा गालिब के बारे में आमतौर पर पूछा जाता है। गालिब की जो शादी हुई थी किससे हुई थी? उमराओ बेगम से हुई थी। और उस वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 13 साल। 13 साल दोस्तों। अभी तो 13 का 13, 13 दूना 26, 13 39, 39 साल में भी लोग अभी कहते हैं अभी तो रोजगार होगा तब ना शादी करेंगे।
नौकरी होगी तब ना शादी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जे मंदरजा झैल में मौलाना अबुल हसन नदवी का लिखा हुआ खाका कौन सा है? पाजा सुरागे जिंदगी, गंजे फरिश्ते और दोज़खी। देखिए दोस्तों यहां पर आप याद रखिए पाजा सुरागे जिंदगी मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी का लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए, और गंजे फरिश्ते जो है ये दोस्तों किनका है? तो ये मंटू का लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है मुंदरजा झैल में शोरिश काश्मीरी का खाका है जे तस्वीरें उजालों की, चेहरे कुंदन, जे शोरिश काश्मीरी का खाका। देखिए कुंदन जो है ये मौलवी अब्दुल हक का है, और चेहरे जो है ये शोरिश काश्मीरी का खाका है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में नूरुल हसन नकवी का लिखा हुआ खाका है, तस्वीरें उजालों के, पुराने चिराग और चेहरे। नूरुल हसन नकवी का लिखा हुआ खाका, नूरुल हसन नकवी का लिखा हुआ खाका कौन सा है? तो दोस्तों वो है तस्वीरें उजालों की, तस्वीरें उजालों की। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये शेर किसका है? अल्ताफ हुसैन हाली का, मिर्जा गालिब का, अल्लामा इकबाल का। तो ये शेर जो है दोस्तों जे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का है, और अगर आपको पूछ ले इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया तो सनअत तलमीह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। ये कौल किसका है? मौलवी अब्दुल हक का, मुंशी प्रेमचंद का और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का। तो ये जो कौल है दोस्तों वो है मौलवी अब्दुल हक का। किनका कौल है? मौलवी अब्दुल हक का। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है मौलाना विलायत अली ने हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से किस मजमून में इस्तिफादा किया? इल्मे रियाजी, इल्मे नफ्सियाती और इल्मे मंतिक। तो दोस्तों किस उम्र में किया था? इल्मे मंतिक में किया था इनसे। जे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में भारत रत्न अवार्ड इनाम याफ्ता हैं अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दोनों हस्बे बाला में से एक से जायद। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा साथियों ये है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न अवार्ड 1992 में मिला था बाद अज मर्ग, और डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह अवार्ड मिला था दोस्तों कब? तो 1963 में इनको मिला था। तो ये दोनों को मिला है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं हो, मान लीजिए सी दोनों नहीं रहेगा कुछ और रहेगा, तो इस सूरत में तब डी वाला होगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि दोनों ऑप्शन है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, खुतबा की जमा क्या है? खुतबों, खुतबात और खतीब। तो खुतबा की जमा है दोस्तों खुतबात जे, और खुतबा की जमा खुतबात। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में किसके खुतबात को सबसे पहले तहरीरी शक्ल दी गई? मिर्जा गालिब के, सर सैयद अहमद खान के, मौलाना अबुल कलाम आजाद के। किसके खुतबात को सबसे पहले तहरीरी शक्ल दी गई? तो दोस्तों वो है आपका सर सैयद अहमद खान। आपको पता है हिंदू मुसलमान एक कौम, सर सैयद अहमद खान ने यह खुतबा दिया था कहां पर? तो दोस्तों ये खुतबा इन्होंने दिया था पटना के अंदर। और आपको पता है कि जे एक आपका है संपूर्ण क्रांति मुकम्मल आजादी, इस खुतबा को साथियों किसने दिया था? तो ये खुतबा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और साथियों एक आपका है कौमी तालीम, तो कौमी तालीम डॉक्टर जाकिर हुसैन का है जे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कहां हुई थी? लखनऊ में, बनारस में, बिहार में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जे इनकी पैदाइश जो है दोस्तों जी कहां हुई थी ये आपको बताना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए थे और इनकी पैदाइश 1897 में साथियों हैदराबाद में हुई थी। और इनकी जो वफात है वो 1969 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कहां पर? दिल्ली में। और उस वक्त आप सदर जमहूरिया हिंद थे, सदर जमहूरिया हिंद थे जी, उसी वक्त इनकी वफात हुई थी। तो पैदाइश कहां हुई थी? हैदराबाद में। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा।
और बिहार के सबसे पहले मुस्लिम गवर्नर और देश के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जामिया मिल्लिया इस्लामिया को इन्होंने ही कायम किया था दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। 1752 में इनको जो है जी क्या बनाया गया था जी राज्यसभा का मेंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का पेशा क्या था? तिबाबत था, वकालत था और माशियात था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का दोस्तों पेशा था क्या था? वकालत, यानी कि इनके वालिद साहब जो थे वो वकील थे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफात कब हुई थी? 1957, 1957, 1954, 1969। हमने आपको बताया इनकी तारीख पैदाइश 1897 में हैदराबाद में, और वफात जो है 1969 में दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई थी? 1896, 1897, 1880। तो ये इनकी पैदाइश जो है वो 1897 में दोस्तों हैदराबाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद जब इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र कितनी थी? 13 साल थी, 9 साल थी, 14 साल थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र जो है उस वक्त दोस्तों कितनी थी? तो सिर्फ 9 साल थी। कितनी साल थी? 9 साल थी। ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया था आमतौर पर मिर्जा गालिब के बारे में पूछा जाता है कि जब मिर्जा गालिब की जी इनके वालिद यानी अब्दुल्ला बेग की वफात हुई थी उस वक्त जो है मिर्जा गालिब की साथियों उम्र कितनी थी? याद रखिएगा, कुछ किताबों में 4 साल है, कुछ किताबों में 5 साल है, दोनों साथियों जिक्र है। और अगर आपको पूछ ले कि मिर्जा गालिब के चचा नसरुल्ला बेग की जब वफात हुई थी उस वक्त मिर्जा गालिब की उम्र कितनी थी? तो उस वक्त मिर्जा गालिब की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल थी। तो 9 साल से आप यहां याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 282 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस मौजू में पीएचडी किया था? इल्मे तिबियात, फलसफियात और साथियों माशियात। माशियात का मतलब होता है इकोनॉमिक्स है। तो इन्होंने इल्मे माशियात में क्या किया था? जे पीएचडी किया था। जैसे कि आपको पूछता है कि अल्लामा इकबाल ने किस मौजू में पीएचडी किया था? तो दोस्तों अल्लामा इकबाल ने पीएचडी किया था फलसफाए अजम में, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को पहली दफा राज्यसभा का मेंबर कब बनाया गया था? 1957 में, 1953 में और 1958 में। पहली बार राज्यसभा का मेंबर कब बनाया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को? डॉक्टर जाकिर हुसैन को पहली दफा राज्यसभा का मेंबर जो है वो 1952 में बनाया गया था। याद रखिएगा, और इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर कब बनाया गया? 1952, 1957 और 1962। दोस्तों जे इनको जो है बिहार का गवर्नर कब बनाया गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार का गवर्नर जो है वो 1957 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को मुल्क का नायब सदर जमहूरिया कब बनाया गया था? 1962 में, 1967 में और 1957 में। देखिए इनको दोस्तों सबसे पहले राज्यसभा कब भेजा गया? 1952 में। और फिर इनको दोस्तों जी बिहार का गवर्नर कब बनाया गया? 1957 में। और इनको जो है ना नायब सदर जमहूरिया जो बनाया गया था वो बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन को नायब सदर जमहूरिया 1962 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जब इनको सदर जमहूरिया बनाया गया तो वो बनाया गया दोस्तों 1967 में। और फिर सदर जमहूरिया रहते ही ये 1969 में इनकी वफात हो गई थी। तो इनको नायब सदर जमहूरिया कब बनाया गया? 1962 में। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख पैदाइश कब हुई थी? तो 1897 में। और वफात कब हो गई? 3 मई 1969 ईस्वी को। 3 मई 1969 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त किस ओहदे पर फाइज थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंतकाल के वक्त किस ओहदे पर फाइज थे? जी चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका?
गवर्नर थे, नायब सदर जमहूरिया थे, सदर जमहूरिया थे। तो 3 मई 1969 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। उस वक्त आप जो थे सदर जमहूरिया हिंद थे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जामिया मिल्लिया की बुनियाद कहां पड़ी थी? कलकत्ता में, मुंबई में और अलीगढ़ में। तो देखिए, जामिया मिल्लिया की जो सबसे पहले बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी अलीगढ़ में। उसके बाद दोस्तों फिर इसको जो है जी दिल्ली लाया गया, और दिल्ली जगह में भी 2 जगह इसका क्या हुआ था जी, अलग अलग जगहों पर इसको ले जाया गया। तो जामिया मिल्लिया की बुनियाद जो है 1920 में दोस्तों अलीगढ़ में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जामिया मिल्लिया को अलीगढ़ से कहां मुंतकिल किया गया? तो दोस्तों दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जे जामिया मिल्लिया की बुनियाद कब पड़ी थी? 1928 में, 1920 में, 1919 में। याद रखिएगा, जामिया मिल्लिया की जो अलीगढ़ में बुनियाद पड़ी थी दोस्तों, कब पड़ी थी? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले अलीगढ़ में साथियों एक इदारा खोला था, जिस इदारा का नाम था मदरसतुल उलूम। और ये कब खोला था इन्होंने? 1875 में। उसके बाद यही इदारा बाद में कॉलेज बन गया, जिसका नाम पड़ा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये कब पड़ा? 1878 में। और फिर यही इदारा जो है दोस्तों क्या बन गया? मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना ये? 1920 में। तो 1920 में ही दोस्तों जामिया मिल्लिया की क्या पड़ी थी? बुनियाद पड़ी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जामिया मिल्लिया का संगे बुनियाद ओखला में कब पड़ा? अभी मैंने आपको बताया ना कि उसके बाद दोस्तों वहां से आपको क्या है कि जी अलीगढ़ से ये ओखला आया, और ओखला से अभी करोल बाग में जामिया मिल्लिया है। तो ओखला में जो इसकी बुनियाद पड़ी थी वो दोस्तों 1935 में। कब पड़ी थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन से वापसी के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जब ये बर्लिन से वापिस आए तो इनको जो है ना जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क्या बनाया गया था? वाइस चांसलर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया था? महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और राजेंद्र सिंह बेदी। तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इनको वाइस चांसलर बनाया था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि कौमी तालीम अखज किया गया था खुतबा से, खुद नविश्त से, नाविल से। तो जो कौमी तालीम है दोस्तों वो खुतबा से अखज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का संगे कयाम करोल बाग में कब हुआ था? 1920 में, 1934 में और दोस्तों उसके बाद है 1925 में। करोल बाग में जो इसका बुनियाद है वो दोस्तों 1925 में पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1925 में। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किए? आल अहमद सुरूर, एहतिशाम हुसैन, मौलाना हाली। अमली तनकीद के अच्छे नमूने किस नक्काद ने पेश किया साथियों? तो मौलाना हाली। मौलाना हाली ने ही कहा था कि जे नेचुरल शायरी को इन्होंने पसंद किया था, और तनकीद की जदीद तनकीद की सबसे पहली किताब मुकद्दमा शेर व शायरी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की ही लिखी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अल्लामा शिबली नौमानी, डिप्टी नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खान। तो मुसद्दस हाली को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने 1879 में दोस्तों लिखा था, सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर। सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर। और सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जब हमसे अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूंगा हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लेकर आया हूं। मुसद्दस हाली जो है
साथियों ये तारीख इस्लाम के उन्वान पर क्या है, एक तवील नज्म है, इसीलिए कहा गया कि दोस्तों ये एक मसनवी भी है ना। तो किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, सर सैयद अहमद खान की। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, मुकद्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ का नाम बताएं। मजनू गोरखपुरी, अमीर मीनाई और सर सैयद अहमद खान। तो मुकद्दमा शेर व शायरी को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने 1893 में दोस्तों लिखा था। और मुकद्दमा शेर व शायरी जब इन्होंने लिखा तो जो अरबी का मकूला सबसे पहले है उसमें लिखा हुआ है, दुर्मा दहरी कमादार, चलो उस तरफ जिधर की हवा हो, इसी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको किसने लिखा, तो आपका हो जाएगा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, सर सैयद अहमद खान। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने 3 जो है सवाने उम्री लिखी थी। सबसे पहला जो इन्होंने सवाने उम्री लिखा उसका नाम है हयात सादी। इसको दोस्तों उन्होंने कब लिखा, 1886 में, जो कि उर्दू का सबसे पहला सवाने उम्री है। टोटल 2 जिल्दों पर क्या है, मुश्तमिल है। और जो दूसरा इन्होंने सवाने उम्री लिखा उसका नाम है यादगारे गालिब। यादगारे गालिब जो है यह गालिब की सवाने उम्री है, जिसको उन्होंने 1897 में लिखा था। यह भी दोस्तों 2 जिल्दों पर क्या है, मुश्तमिल है। और जो तीसरा इन्होंने सवाने उम्री लिखा उसका नाम है हयात जावेद। हयात जावेद को इन्होंने दोस्तों कब लिखा, तो 1901 ईस्वी में लिखा था। यह भी कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो हमको पूछा गया यादगार गालिब के मुसन्निफ ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जदीद तनकीद की अव्वलीन किताब कौन सी है? आबे हयात है, मुकद्दमा शेर व शायरी है, और उसके बाद आगे है शेरुल अजम है। तो जदीद तनकीद की जो अव्वलीन किताब है, यानी सबसे पहली किताब, उसका नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और रही बात आबे हयात, तो मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई है। शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी की लिखी हुई है। आबे हयात एक दोस्तों तारीखी किताब है, शेरुल अजम एक तनकीदी किताब है, और एक ये तज़किरा भी है फारसी शायरों का। तो जदीद तनकीद की अव्वलीन किताब मुकद्दमा शेर व शायरी है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम किसकी तसनीफ है? मौलाना हाली की, मिर्जा गालिब की, शिबली नौमानी की। तो मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम जो है दोस्तों, ये मुसद्दस हाली को कहा जाता है। तो ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा।